ये नजारा बेहद डरावना था। जैसे ही हवा उस लाश को लगी, वो देखते ही देखते गलने लगी और पलक झपकते ही सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गई। जैक ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि लाश को वहां से हटाया जाए, मगर लॉरा को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने दीवार पर बनी पुरानी तस्वीरों को गौर से देखा और एक चौंकाने वाला सच जान गई। रानी को इस वीरान टापू पर जबरदस्ती नहीं लाया गया था, बल्कि वो अपनी मर्जी से यहाँ आई थी। जैसे ही जैक के दो आदमियों ने ढांचे को उठाया, वो मुर्दा अचानक उठ बैठा। सबके होश उड़ गए। जैक जोर से हंसने लगा, ये सोचकर कि ये कोई मशीनी पुतला है और असली नहीं है। लेकिन तभी जिस आदमी ने उस मुर्दे को हाथ लगाया था, उसे तकलीफ होने लगी। उसका हाथ तेजी से सड़ने लगा, जैसे कोई जहर फैल रहा हो। यह भयानक दृश्य देखकर सबकी रूह कांप गई। लॉरा अब सब समझ चुकी थी। वो रानी एक जानलेवा बीमारी की शिकार थी। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए उसने खुद को इस टापू पर कैद कर लिया था। उधर वो आदमी दर्द से तड़प रहा था और उसने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इतना सब होने के बाद भी जैक उस रानी के शरीर का टुकड़ा ले जाने की जिद पर अड़ा था। उसने चिमटी से मांस का एक छोटा टुकड़ा उठाया और थैली में बंद कर लिया। उसे रोकने के लिए लॉरा के पिता ने जमीन से बंदूक उठाई और जैक के पैर पर गोली मार दी। मकबरे के अंदर वो मुर्दा जिसे अभी गोली मारी गई थी, वो अचानक फिर से जी उठा और पिता पर झपट पड़ा। जैक मौका देखकर भाग निकला। पिता ने उस जिंदा लाश को खत्म तो कर दिया, लेकिन हाथापाई में वो खुद जख्मी हो गए और वो बीमारी उनके खून में मिल गई। लॉरा ने एक खुफिया जाल चलाकर दुश्मन के आदमी को खत्म कर दिया। जब वो पिता के पास लौटी तो देखा कि वे अब नहीं बच सकते। पिता ने बेटी से कहा कि वो जैक को रोके और दुनिया को बचाए। उन्होंने आखिरी बार उसे अलविदा कहा। जब लॉरा वहां से निकली तो उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक मजबूत इरादा था। अब उसके दिल से डर पूरी तरह खत्म हो चुका था।